जो मेट्रो में चलते हैं। आपने जैसा ये कहा कि अभी आपकी चुनौती ये है कि आगे भी बढ़ना है और जो लोग हमारे साथ पीछे जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हैं, उनको भी साथ लेके चलना है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि आपकी भावांतर जैसी जो योजना है, उसे भी आपने सफल बनाया और लाडली बहना योजना को लेकर जब आप आए थे, तो लोगों को लगा था अब आप बंद कर देंगे। पैसा लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है। आपने बंद नहीं किया बल्कि आपने उसका पैसा और बढ़ा दिया। टेढ़ा कर दिया। तो मैं आम आदमी की भाषा में या फ़िल्म में डायलॉग की भाषा में मैं आपसे पूछूं कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? जब नीति सही हो, नीयत साफ हो, काम करने का इरादा हो तो भगवान भी साथ देता है, ये उसका परिणाम। हमने सभी व्यवस्थाओं को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। 2 चीजें 2 साल में जरूर की। अनावश्यक बड़ी कोई घोषणा नहीं की जिससे हमारा पैसा वेस्ट हो, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए उतना धन का प्रबंधन करके रखा और हमारी पारदर्शिता के बलबूते पर जो अचीवमेंट के टारगेट है उसको हमने जरूर ध्यान रखा। हमने ऐसे कई मुख्यमंत्री भी देखे हैं, मंत्री भी देखे हैं, जो बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करने में बहुत यकीन रखते हैं क्योंकि जितनी बड़ी घोषणा होती है, उतनी बड़ी हेडलाइन बनती है। फिर उतना बड़ा आपका जो छवि है, वो भी उतनी बड़ी बनती है। इससे आपने इस लालच से अपने आप को कैसे रोका कि आपने इतनी कोई बहुत बड़ी मतलब 1000 करोड़ की फ़िल्म नहीं बनाई आपने? जैसे आपने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपने भावांतर की बात कही। अब ये भावांतर योजना आज की नहीं है। भावांतर योजना माननीय मोदी जी ने 2017 में लगा दी थी। अब भावांतर योजना में सोयाबीन किसान से हम खरीदेंगे। तो किसान से आपको केवल ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत सरकार की उन तक ये हमको फसल पहुंचाना है तो राज्य सरकार अगर फसल खरीदती है, 1 कुंटल पे हमको 750 रुपया उसको उठा करके लाना, तुलवाना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये खर्चा आता है। उसके बाद में जो बाजार के दाम से मैचिंग जो अंतर आएगा, उसमें से भी लगभग 30 से 40% भारत सरकार देगी, बाकी पैसे हमको मिलाना पड़ते थे। तो हमारे लिए एक बार की ये क्रॉप खरीदने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था। तो इससे हमने बचते हुए हमने कहा भाई भावांतर योजना जो बाजार में उसको सही दाम दिलवा दें और सही दाम दिला के जो एमएसपी का अंतर है वो एमएसपी का अंतर हमारी सरकार दे देगी। इसका परिणाम क्या हुआ सुधीर जी कि हमारे पास लगभग 8000 करोड़ रुपया इसी साल बचा लिया हमने, और किसान अलग फायदे में, हम भी अलग झंझट से अपना 1 रुपया 4 रुपए में चलाना, ये सबसे अच्छा तरीका। जी। आप कह रहे हैं कि आपने घोषणा तो कोई बहुत बड़ी नहीं की, कोई लेकिन आपने अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। और देखिए, मैं देख रहा था 2047 तक आप चाहते हैं कि 225 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बन जाए और अभी हमारी अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की 16 लाख करोड़।